पानी का डर। जब मैं 10 साल का था तो मैं आकाश मार्ग स्विमिंग पूल में गिर गया। मैं तब कभी तैरना नहीं सीखा था। मैंने अपने हाथ हिलाए लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे महसूस हुआ कि मैं डूब मुझे महसूस हुआ कि मुझे मुझे महसूस हुआ कि मैं डूब रहा हूँ। मुझे अभी भी वह दहशत याद है जब साहब पानी मुझे घेरे हुए था। मैं सांस लेने के लिए मुंह खोला लेकिन मुंह में पानी भर गया। आखिर पल के आखिरी पल के एक लड़के ने मेरी हालत देख ली। वह पानी में कूद कर मुझे बाहर निकल लाया। यह अनुभव मेरे अवचेतन मन में उतर गया। परिणाम यही हुआ कि मैं बरसों तक पानी से डरता रहा। फिर एक दिन मैंने अपने अतार्किक डर को एक समझदार बुजुर्ग मनोवांछित अतार्किक डर का अतार्किक डर एक समझदार बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक को बताया। स्विमिंग पूल में जाओ, उसने मुझसे कहा, पानी की तरफ देखो। फिर एक रासायनिक यौगिक यह सिर्फ एक रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना है। इसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दोनों है। मैंने सर हिलाया और सोचने लगा कि आखिर बात कहाँ जा रही है। एक बार जब तुमने ये समझ लेते हो कि पानी मूलतः निष्क्रिय है, उन्होंने तुम्हें आगे कहा और जोर से दृढ़ आवाज में कहो, मैं तुम पर विजय पाने वाला हूँ। मन की शक्तियों से मैं तुम पर विजय पा लूंगा। फिर पानी में उतर जाओ, तैरना सीखो। पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करो। मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने नया मानसिक नजरिया अपना लिया तो अवचेतन मन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया की और मुझे शक्ति, आस्था और आत्मविश्वास दिया। इसने मुझे अपने डर से उबरने के लिए समर्थ बनाया। मैंने पानी पर विजय पा ली। आजकल मैं हर सुबह सेहत और आनंद के लिए तैरता हूँ। पानी पानी पर अपने पानी पानी को अपने पर विजय नहीं पाने दें। याद रखें, आप पानी के मालिक हैं। किसी किसी खास डर से उबरने का चुप तकनीक। यहाँ डर से उबरने की ऐसी तकनीक दी गई है जो मैंने मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को सिखाई है। ये जादू की तरह काम करती है। आजमा कर देख लें। मान लें आप तैरने से डरते हैं। 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर बैठ जाएं। खुद को गहरे आराम की अवस्था में ले जाएं और कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। कल्पना में आप तैर रहे हैं। मानसिक रूप से खुद को पानी में डाल लिया। मानसिक रूप से आपने खुद को पानी में डाल लिया। आप पानी की ठंडक और हाथ पैरों को हिलाना डुलाना महसूस करते हैं। यह सब वास्तविक चित्रात्मक और मानसिक खुशी की गतिविधि है। यह निरर्थक दिवास्वप्न नहीं है। आप यह तो समझते हैं कि आप जो भी अपनी कल्पना में अनुभव करते हैं वह आपके अवचेतन मन में विकसित होगा। उसके बाद आप पर दबाव पड़ेगा कि आपने अपने अधिक गहरे मस्तिष्क पर जो छाप छोड़ी है उसे वास्तविक जीवन में साकार करें। जब आप अगली बार तैरने की कोशिश करेंगे तो आप यह खुशी महसूस करेंगे। यह अवचेतन मन का नियम है। अपने डरों से अन्य डरों पर भी आप यही तकनीक लागू कर सकते हैं। अगर आपको ऊंची जगह से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप पहाड़ों पर टहल रहे हैं। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ताज़ी हवा, पहाड़ी फूल और रोमांचक छटा का आनंद लें। ये जान लें कि अगर आप मानसिक रूप से इसे करते रहेंगे तो शारीरिक रूप से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने लिफ्ट को दुआएं दी। जोनथन एम एक बड़े कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव था। कई सालों तक वह लिफ्ट में चढ़ने से पूरी तरह डरता था। वह हर सुबह लिफ्ट में जाने की बजाय 7 सीढ़ियाँ चढ़कर अपने ऑफिस पहुंचता था। जब उसे ऊंची मंजिलों पर स्थित दूसरी कंपनियों के लोगों से मिलना होता था तो वह अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे अपने ऑफिस या रेस्तरां में मिलता था। शहर के बाहर की बिजनेस यात्राओं उसके लिए यात्रा भरी होती थी। उसे पहले ही फ़ोन करके यह सुनिश्चित करना होता था कि होटल का उसका कमरा नीचे वाली मंजिल पर हो और वह सीढ़ियों का उपयोग कर सके। यह डर उसके अवचेतन मन की उपस्थित शायद यह किसी अनुभव की प्रतिक्रिया में होगा जब वह चेतन रूप से काफ़ी लंबे समय से भूल गया था। जब उसने जब उसने ये सीख लिया तो उसने इसे बदलने की ठान ली। वह कई बार लिफ्ट को दुआ देने लगा। शांत और आत्मविश्वास मनोदशा में वह खुद के सामने दोहराता था, हमारी
इमारत की लिफ्ट एक अद्भुत विचार है। यह शाश्वत मस्तिष्क से उत्पन्न हुई है। हम यह हमारे सभी कर्मचारियों के लिए वरदान है। यह अद्भुत सेवा करती है। यह दैवीय विधान में काम करती है। मैं इसमें शांति खुशी की यात्रा करता हूँ। मैं अब शांत हूँ, जबकि जीवन प्रेम और समझ मेरे विचार तंत्र में प्रभावित हो रहे हैं। अपनी कल्पना में मैं इस समय लिफ्ट में हूँ और मैं अपने ऑफिस में उसके बाहर कदम रख रहा हूँ। लिफ्ट हमारे कर्मचारियों से भरी है। मैं उनसे मैं उन्हें उनसे बात करता हूँ। वे दोस्ताना, खुश तथा आज़ाद हैं। यह स्वतंत्रता, आस्था और विश्वास का अद्भुत अनुभव है। मैं धन्यवाद देता हूँ। वह 10 दिन तक यह प्रार्थना करता रहा। 11वें दिन वह कंपनी के बाकी लोगों के साथ लिफ्ट में चढ़ा और खुद को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस किया। सामान्य और असामान्य डर। नवजात शिशु को सिर्फ दो मूलभूत डर होते हैं: गिरने का डर और अचानक तेज शोर का डर। यह डर पूरी तरह सामान्य है। वह एक तरह के अलार्म की तरह काम करते हैं जो आपको प्रकृति ने आत्मरक्षा के साधन के रूप में दिए हैं। सामान्य डर अच्छा है। आप सड़कों पर अपनी ओर आती कार की आवाज़ सुनते और बचने के लिए एक तरफ हट जाते हैं। टक्कर का डर। टक्कर का डर आपके कर्म द्वारा टल जाता है। बाकी डर असामान्य होते हैं। वे खास अनुभव से पैदा होते हैं या फिर माता पिता, रिश्तेदारों, शिक्षकों या अन्य लोगों ने आपके पास आते वह अन्य लोगों से आपके पास आते हैं जिन्होंने आपको शुरुआती वर्षों में प्रभावित किया है। सामान्य डर। असामान्य डर तब उत्पन्न होता है जब कोई अपनी कल्पना को बेकाबू होने देता है। मैं एक महिला को जानता हूँ जिसे हवाई जहाज से दुनिया की सैर पर जाने का पुरस्कार मिला। वह अखबारों से हवाई जहाज दुर्घटनाओं की सारी खबरें इकट्ठी करने लगी। उसने दुनिया की भीषण विमान दुर्घटनाओं की वीडियो टेप का ऑर्डर दे दिया। उसने कल्पना की कि वह हवाई जहाज से गिरकर समुद्र में डूब रही है। यह असामान्य डर था। अगर वह ऐसा ही सोचती रहती तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उसके साथ वैसा ही हो जाता जिसका उसे सबसे ज़्यादा डर था। असामान्य डर के शिकार एक और व्यक्ति का उदाहरण न्यूयॉर्क का एक बिजनेसमैन है जो बहुत सफल और समृद्ध था। उसने अपनी मानसिक फिल्म तैयार की जिसमें उसकी कंपनी दिवालिया हो गई और उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। वह असफलता को अपनी इस मानसिक फिल्म में जितना ज़्यादा देखता, उतने ही गहरे अवसाद में डूब जाता। उसने यह भयंकर तस्वीर देखना नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी से कहता रहा, यह नहीं चल सकता। प्रगति किसी भी दिन खत्म हो जाएगी। यह सब निराशाजनक है। हम दिवालिया होने वाले हैं। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि अंत में वह सचमुच ही दिवालिया हो गया। जिन चीज़ों की उसने कल्पना की थी और जिनसे वह डर रहा था, वह सचमुच हकीकत में बदल गई। जिन चीज़ों से वह डर रहा था वह उसके अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन उसने लगातार डर, विश्वास करके और वित्तीय तबाही की आशंका करके उन्हें साकार कर दिया। जैसा जॉब ने कहा था, जिस चीज़ का मुझे डर था वह हो गई। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो इस बात से डरते हैं कि उनके बच्चों के साथ कोई भयंकर घटना हो जाएगी या उनके साथ कोई भयंकर तबाही हो जाएगी। जब वह किसी दुर्लभ महामारी फैलने के बारे में पढ़ते हैं तो डर जाते हैं कि कहीं यह उन्हें नहीं हो जाए। वह तो कल्पना करते हैं कि यह रोग उन्हें पहले से ही है। यह सब असामान्य डर है। असामान्य डर का जवाब। अगर आप असामान्य डर से ग्रस्त हैं तो आपको मानसिक रूप से विपरीत छोर पर चले जाना चाहिए। अगर आप डर की अति पर बने रहते हैं तो आप ठहराव के शिकार रहेंगे, साथ ही मानसिक और शारीरिक क्षरण भी होगा। जब डर लगता है तो अवचेतन मन एक मूलभूत नियम तत्काल डर के विपरीत किसी चीज़ की इच्छा ले आता है। आप ध्यान तत्काल चाही गई वस्तु पर केंद्रित करें। अपनी इच्छा में डूब जाएं। जान लें कि अवचेतन जगत हमेशा चेतन जगत को बदल देता है। यह नज़रिया आपको आत्मविश्वास देगा और आपका मनोबल बढ़ेगा। आपका अवचेतन मन की असीमित शक्ति आपके पक्ष में है। यह असफल नहीं हो सकती। इससे आपको शांति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। अपने डरों की जांच करें। एक बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के सेल्स
प्रमुख ने मुझे बताया कि जब उसने पहले सेल्समैन के रूप में काम करना शुरू किया था, तो वह इमारत के 5-6 चक्कर लगाता था, तब कहीं जाकर उसमें ग्राहक के घर की घंटी बजाने की हिम्मत आ पाती थी। उसकी सुपरवाइज़र बहुत अनुभवी और समझदार थी। एक दिन उसने सेल्समैन से कहा, "दरवाजे के पीछे छिपे राक्षस से मत डरो। ऐसा कोई राक्षस नहीं, तुम एक झूठे विश्वास के शिकार हो।" सुपरवाइज़र ने उसे आगे बताया कि डर का आभास होने पर वह डटकर खड़ी हो जाती थी और सीधे डर की आँखों में आँखें डालकर कहती थी। जब वह ऐसा करती थी तो हमेशा पाती थी कि उसका डर गायब और उड़न-छू हो गया। वह जंगल में पहुँच गया। अमेरिकी सेना का एक पूर्व पादरी जॉन एन ने मुझे बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह जिस जहाज़ पर थे, वह एक एंटी-एयरक्राफ्ट मशीन गन की गोलाबारी से तबाह हो गया। उन्हें जंगल से ढके न्यू गिनी के पहाड़ों में उतरना पड़ा। जाहिर है कि वो डरे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि डर दो तरह का होता है, सामान्य और असामान्य। वे जानते थे कि उस वक्त जो असामान्य डर उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, वह दहशत का निकट संबंधी था। उन्होंने अपने डर के बारे में तत्काल कुछ करने का फैसला किया। वह खुद से बोलने लगा, "जॉन, तुम अपने डर के सामने घुटने नहीं टेक सकते। तुम्हारा डर सुरक्षा की इच्छा है। बाहर निकलने का रास्ता है।" वह छोटी खाली जगह के बीच में खड़े हुए और उन्होंने अपनी सांस को सामान्य किया। इससे दहशत के लक्षण कम हो गए। जैसे ही वह अधिक आरामदेह महसूस करने लगे, वे यह सकारात्मक दावा करने लगे कि असीमित बुद्धिमत्ता उनकी कक्षा में मार्गदर्शन देती है। वही अब मुझे इस जंगल से ग्रहों को कक्षा में मार्गदर्शन देती है। वही मुझे इस जंगल से बाहर निकालने की राह दिखाकर सुरक्षा की ओर ले जा रही है। वे 10 मिनट तक ऐसा जोर-जोर से कहते रहे। जॉन ने मुझे बताया, "अचानक मुझे अपने भीतर कोई चीज़ हिलती महसूस हुई। यह आत्मविश्वास और आस्था की हिलोर थी। मैं खाली जगह के एक हिस्से की तरफ आकर्षित हुआ। वहाँ मुझे एक धुंधली-सी पगडंडी दिखी और मैं उस पर चलने लगा। 2 दिन बाद चमत्कारिक रूप से मैं एक छोटे से गाँव में पहुँच गया, जहाँ के लोग बहुत दोस्ताना थे। उन्होंने मुझे खाना दिया, फिर जंगल के किनारे तक ले गए, जहाँ एक बचाव हवाई जहाज़ मुझे बचा लिया। जॉन के बदले हुए मानसिक नज़रिए ने उन्हें बचा लिया। अपने भीतर की अवचेतन बुद्धि और शक्ति ने उनके विश्वास ने उन्हें समस्या का समाधान दिया।" उन्होंने आगे कहा, "अगर मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाता और अपने डरों का शिकार होता, तो डर का राक्षस मुझसे जीत जाता। शायद डर के कारण मैं भूखा ही मर गया होता।" उन्होंने खुद को नौकरी से निकलवा लिया। राफेल एफ एक बड़े फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया कि 3 साल से वह इस दहशत में थे कि उनकी नौकरी छूट जाएगी। वह हमेशा असफलता की कल्पना करते रहते थे। वह उम्मीद करते थे कि उनके अधीनस्थ को तरक्की देकर उनसे ऊपर कर दिया जाएगा। जिस चीज़ की वह कल्पना करते थे, वह अस्तित्व में नहीं थी। यह तो उनके दिमाग का एक बुरा तनावपूर्ण विचार थी। उनकी तीक्ष्ण कल्पना ने उनकी नौकरी छूटने का भी नाट्यकरण कर दिया, जिससे वे ज़्यादा घबरा गए और गलतियाँ करने लगे। आखिरकार कंपनी ने उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया। वास्तव में राफेल ने खुद को नौकरी से निकलवा लिया। उनकी सतत नकारात्मक कल्पना और अवचेतन मन को भेजे गए डर के सुझाव पर अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया की। इससे वे गलतियाँ करने लगे और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने लगे। इससे उनकी असफलता तय हो गई। हो सकता है अगर वे अपने मन में तत्काल विपरीत चीज़ की कल्पना कर लेते, तो उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाता। उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। विश्व भ्रमण के दौरान मेरी एक देश के शीर्ष अधिकारी से 2 घंटे तक बातचीत हुई। मैंने पाया कि उस आदमी में आंतरिक शांति का गहरा एहसास था। उसने कहा कि हालांकि विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले अखबार ने उसकी लगातार आलोचना की, लेकिन वह इससे भी विचलित नहीं होता। उसकी आदत है कि वह सुबह 15 मिनट तक स्थिर बैठता है और यह एहसास करता है कि उसके भीतर शांति का एक गहरा महासागर है।
शांति का एक गहरा महासागर है। इस तरह से साधना करके वे अपने भीतर ज़बरदस्त शक्ति पैदा करता है जो सभी तरह की मुश्किलों और डरों पर विजय पा लेती है। कुछ महीने पहले आधी रात को उसे एक दहशत उन्होंने फ़ोन करके बताया कि कुछ लोग उसके खिलाफ आगे कर रहे हैं। वो देश की सेना के असंतुष्ट तत्वों की मदद से उसका तख्ता पलटना चाहते हैं। जवाब में अधिकारी ने अपने सहयोगी से कहा, मैं इस समय पूरी शांति से सोने जा रहा हूँ। हम इसके बारे में कल सुबह 10 बजे बातचीत करते हैं। जैसा कि उसने मुझे बताया कि मैं जानता था कि कोई भी नकारात्मक विचार तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक कि मैं उस विचार को भावनात्मकता से नहीं लूँ और मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर लूँ। मैं डर के उनके सुझाव को मन में रखने से इनकार करता हूँ। इसलिए तब तक कोई भी नुकसान नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसे अनुमति नहीं दे दूँ। ध्यान दें कि वह इतना शांत था कि कितना ठंडा, कितना अविचलित, वो ज़्यादा प्रधान नहीं हुआ। वह अपने बाल नहीं नोचने लगा, हाथ नहीं मलने लगा। उसके केंद्र में शांति का महासागर था। यह आंतरिक शांति बहुत गहरी थी। खुद को सभी डरों से मुक्त करें। बाइबल में डर दूर करने का एक आदर्श फॉर्मूला है। ईश्वर को चाहा और उसने मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से मुक्ति दे दी। ईश्वर, लॉर्ड, एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ कानून, आपके अवचेतन मन की शक्ति है। आप अपने अवचेतन मन के आचरणों को जानें, समझें कि वो कैसे काम करते हैं।